नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एवं साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक पढ़ रहे थे, क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत हमारा काव्यखंड चल रहा था। काव्यखंड में हमारा पाठ नंबर 7 चल रहा था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसके अंतर्गत हमने इनकी पहली जो कविता थी अभी न होगा मेरा अंत का अध्ययन हमने कर लिया था। अब हम आगे का जो हमारा पार्ट बाकी है मातृवंदना, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे पहले हम मातृवंदना का परिचय जान लेते हैं कि कवि ने इसमें क्या कहा है। तो देखो बच्चों, मातृवंदना कविता में निराला का राष्ट्र प्रेम मुखरित हुआ है, जिसमें वे अपने अर्जित सभी कर्मफलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित कर अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। कवि जीवन पथ के सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे हर दुख से मुक्त करना चाहता है। विनय शिल्प में लिखी गई यह एक अद्भुत कविता है। यहाँ पर कवि की जो कविता है वो राष्ट्र प्रेम से मुखरित है। राष्ट्र प्रेम पे उन्होंने लिखा है कि भारत माता को किस तरह से वो स्वतंत्र कराना चाहते हैं, किस तरह से अपने किए हुए कर्मों को उनके चरणों में न्योछावर करना चाहते हैं और सारी विघ्न बाधाओं को हर कर वह जीवन पथ में आगे बढ़ना चाहते हैं और माँ भारती को उन विघ्न बाधाओं से दूर करना चाहते हैं। तो चलो आइए हम शुरुआत करते हैं मातृवंदना कविता का। तो देखो आप, नर जीवन के स्वार्थ सकल बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम सिंचित सब फल। यहाँ कवि है जो निराला जी है, वह कह रहे हैं कि सकल मतलब सारे और स्वार्थ मतलब स्वार्थ, कि हे मातृभूमि मुझे इतनी आप शक्ति दो कि मेरे द्वारा जो इस मनुष्य जीवन में सारे कर्म किए हैं वह सारे मैं क्या करूं, आपके चरणों में अर्पित कर दूं। मेरे श्रम के द्वारा जितने भी संचित फल है, मैंने जो श्रम करके जितने भी फल कमाए हैं वो सारा फल आपके चरणों में मैं अर्पित कर दूं। मेरे को इतनी शक्ति देना। आगे हैं कवि कह रहे हैं, जीवन के रथ पर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल के खरतर शर सह सकूं मुझे तू कर दृढ़तर। आगे कवि कह रहे हैं कि मुझे हे मातृभूमि आप इतना मजबूत कर दो, तुम इतना दृढ़तर मतलब मजबूत कर दो। जागे मेरे उर में तेरी उर मतलब हृदय, कि मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़कर मैं सदैव क्या करूं, मृत्यु के सारे बंधन से आगे बढ़कर मैं आने वाले हर कष्ट को बाण की तरह सह सकूं, अपने छाती पर उसको वहन कर सकूं। यानी यहाँ पर कवि कर रहा है कि मैं अपने जीवन के कर्म फलों पर ऐसा आगे बढ़ूं कि मृत्यु का न तो मुझे कोई डर रहे, मृत्यु पर भी आगे बढ़ते हुए मैं अपने शरीर पर जो बाण है उसको सह सकूं, अपने हृदय में घावों को भर सकूं। जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल धोत विमल, दृग जल से पा बल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। उर मतलब हृदय, मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं कि मेरे हृदय तेरी आंसुओं से धुली हुई स्वच्छ मूर्ति साकार हो जाए, यानी मेरे हृदय में आपके आंसुओं से जो भी मूर्ति है वह स्पष्ट दिखाई दे जाए। दृग जल से पाबल बलि कर दूं जननी जन्म श्रम संचित फल। हे मातृभूमि मुझे आप इतनी शक्ति देना कि मेरे जन्म कर्म के जो संचित फल है वो मैं आपके ऊपर बलिदान कर दूं, आपके ऊपर सारे कर्म न्योछावर कर दूं। बाधाएं आए तन पर देखूं तुझे नयन मन भर, यानी कवि कह रहे हैं आगे कि मेरी तन पे जो भी बाधाएं आए उसे मैं दूर कर दूं और मेरे नयन से आपकी मूर्ति को मैं देखा करूं। यानी यहाँ कवि कहने हैं कि चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना आ जाए, मेरी दृष्टि तुझे ही मन भर कर देखती रहेगी, बाधाओं को दूर करेगी। मुझे देख तू सजल धृगों से अपलक उर के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। शतदल मतलब कमल, अपलक मतलब निहारना, अपलक बिना पलक झपकाए देखना, सजल मतलब
जल से भरे हुए नेत्री, दृघ मतलब नेत्र। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, तू मुझे अपने सजल नेत्रों से मुझे देखती रहना और मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठा के रखना। हे मातृभूमि, तुम हमेशा मुझ पे कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपने सजल नेत्रों से मुझे देखती रहना और मुझे अपने हृदय रूपी कमल पर बिठाए रखना। आगे कवि कह रहे हैं, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, कि हे मातृभूमि, मैं अपने पसीने से भीगा हुआ, क्लेद मतलब पसीना, पसीने से भीगा हुआ शरीर तुझे अर्पित कर दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल। यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तुझे स्वतंत्र कराकर ही रहूंगा। अटल मतलब दृढ़ निश्चय। तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेष्ठ श्रम संचित फल। आगे कवि कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, मैं प्राणों का बलिदान तेरे चरणों में अर्पित करूंगा, अपने परिश्रम से प्राप्त सभी उपलब्धियों को मैं तुझ पर न्योछावर कर दूंगा। हे मातृभूमि, आप मुझ पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखें। यानी यहाँ पर कवि है वह अपने पुण्य कर्म से जो भी संचित कर्म है वो सारे क्या करता है, न्योछावर करना चाहता है मातृभूमि पर, और मातृभूमि पर अपनी सारी बाधाओं को दूर कर मातृभूमि को स्वतंत्र करना चाहता है। और वहाँ पर विनय रूप में वो कह रहे हैं कि हे मातृभूमि, आप मुझ पर हमेशा कृपाएं बने रखना। मैं, अगर आपकी कृपा मुझ पर रहेगी तो मैं अपने जीवन के रथ पर सदा मृत्यु से बिना डरे हुए, मृत्यु पथ पर आगे बढ़ते हुए मैं सारे बाणों को सह लूंगा और अपनी छाती को इतना दृढ़तर कर लूंगा कि मैं अपने सारे कष्टों को हर लूंगा। पर मुझे सिर्फ हे माँ आपकी कृपा ही चाहिए। बच्चों, आपके यहाँ पे मातृवंदना कविता है वो समाप्त होती है। आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कठिन शब्दार्थ मैंने आपको बीच बीच में बता दिया है, जैसे कि यहाँ पे संचित, कमाया हुआ, शतदल, कमल, यौवन, जवानी, उर, हृदय, ये जो आज के थे, दृग मतलब आँख, ये कठिन शब्दार्थ थे। देखो अब हम अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? तो बचपन का, यौवन का, बुढ़ापा का, उपयुक्त सभी। तो मृदुल वसंत यहाँ पर किसको कहा है? यौवन को कहा है। शतदल का शब्दार्थ है पतझड़, कुमुदनी, कमल और भवरात। शतदल मतलब होता है कमल। आगे देखो अति लघुत्रात्मक प्रश्न अपने, कि अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? तो अभी न होगा मेरा अंत में बसंत ऋतु के आगमन की बात कही गई है। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है, कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है? तो कवि का कविता में प्रथम चरण युवावस्था की ओर संकेत है। फेरूंगा निंद्रित कलियों पर पंक्ति में निंद्रित कलियों का आशय क्या है? यानी यहाँ निंद्रित कलियों का आशय है कि आलसी लोगों पर मैं अपना कविता के द्वारा आलसीपन मिटा दूंगा। निंद्रित कलियां मतलब आलसी लोग। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? तो मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए किया है। अब आगे हम लघुत्रात्मक प्रश्न देख लेते हैं। कविता अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन परिलक्षित होते हैं? तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं कि सारी डालियाँ वो हरी हरी हो जाती है, कोमल पत्तियाँ खिल जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, कलियों से फूल खिल जाते हैं और ये मौसम इतना सुहावना लगता है कि इस ऋतु का राजा कहा गया है, क्योंकि मन लुभावने वाला ये मौसम होता है। इस तरह से आप इसको विस्तृत लिख सकते हो। मातृवंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें माँ भारती की वंदना की गई है, कि कवि अपने सारे कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करना चाहता है और अर्पित करके अपने आप को धन्य महसूस करना चाहता है। वह कहता है कि मैं अपने जीवन रथ में जितनी भी विघ्न बाधाएं आए उसको मैं पार करूं और हे माँ आपकी सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूं, आपको हर दुख से मुक्त कर दूं, ऐसे मेरी कामना है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हरे हरे पात वाला आपको करना है, अर्थ मैंने बता दिया है। मेरे जीवन का जब प्रथम चरण और बाधा आए तन पर, इन तीनों की आपको व्याख्याएं करनी है। 3 यहाँ पद दिए हुए, तीनों पदों की आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। प्रश्नोत्तर मैंने हल करवा दिए हैं और पहली कविता आपने नहीं देखी होगी तो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अभी न होगा मेरा अंत और निराला जी का जीवन परिचय। आगे के भी सारे पाठ अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और जो मेरे भाई बहन अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने रीट का भी जो वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं शिक्षण विधियों के, तो वो भी आप इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया होगा। अगर पढ़ाना पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।